लॉर्ड। बीमारी से रिहाई कैसे पाएँ, ये एक बड़ा अहम सवाल है और मसीही होते हुए हमें इसको बाइबल मुक़द्दस में से सीखने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में सीखने वाले हैं और इसको सीखने के लिए मैंने कलाम मुक़द्दस में से नए अहदनामे में से याकूब के ख़त के एक रेफरेंस का जो है वो सहारा लिया है। अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो ज़रूर आप इसको देखिएगा, ये आपके लिए यकीनन बाइसे बरकत होगा। याकूब का ख़त जब हम पढ़ते हैं नए अहदनामा में से उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर जब हम इसको 16वीं आयत तक पढ़ते हैं, बल्कि बाब के एंड तक जब पढ़ते हैं तो इसमें हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद बातें जो हैं वो लिखी हैं और इन सारी बातों का तल्लक जो है वो हमारी ज़िंदगी के साथ है, जिस्मानी ज़िंदगी के साथ है, इस दुनिया में रहते हुए जो ज़िंदगी हम बसर कर रहे हैं उस ज़िंदगी के साथ है। आए कलाम मुक़द्दस में से पढ़कर आगे बढ़ते हैं। लिखा है, अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे और अगर खुश हो तो हम्द के गीत गाए। आज हम इस हिस्से को छोड़ देंगे और 14वीं आयत में से जो हिस्सा शुरू हो रहा है उस पर बात करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अगर तुम में कोई बीमार हो तो आज की जो ये वीडियो आप जिस पर आ चुके हैं, जिसको आप देख रहे हैं, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो बीमार हैं या उनके लिए भी हो सकती है जिनके अजीज़ व अकारब बीमार हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपका ये ईमान और ये फेथ है कि खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल करके शिफा बख्श देता है, तो आज आपने इस कलाम को गौर से भी सुनना है और आगे शेयर भी करना है। आप चैनल देख रहे हैं दी वर्ड ऑफ गॉड और आज इन लम्हात में आप इस कलाम मुक़द्दस को सुनने लगे हैं। कलाम कहता है, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए। पहला जो काम है वो ये है, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हम जिस तरह से बीमारी से शिफा पा सकते हैं उसका पहला जो स्टेप है वो ये है कि अगर कोई बीमार हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए। कलीसिया के बुज़ुर्ग कौन हैं? वो लोग जो कलीसिया के एल्डर हैं, वो लोग जो कलीसिया में खिदमत करते हैं, ख़ास तौर पर पास्टर साहबान, ख़ास तौर पर एवेंजलिस्ट, ख़ास तौर पर डीकन्स और ख़ास तौर पर वो बहनें और भाई जिनके पास ये नेमत, ये तोड़ा, ये टैलेंट मौजूद है, खुदा की तरफ ये गिफ्ट मौजूद है कि जब वो किसी बीमार के लिए दुआ करें तो वो ठीक हो जाएं। उनको बुलाने की ज़रूरत है। बाइबल मुक़द्दस हमें ये तलकीन करती है, हमें ताकीद करती है, हमें ऑर्डर करती है, हुक्म करती है, हमें एक वे बताती है कि अगर कोई बीमार हो तो वो कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाए। और वो बुज़ुर्ग जो हैं, कलीसिया के जो बुज़ुर्ग हैं, वो खुदावंद के नाम से, अब ये बुज़ुर्गों का काम है, ये पास्टर्स का काम है, ये लीडर्स का काम है जिनको बुलाया जाए उस मकसद के लिए। इसका मतलब यह है कि बीमार अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो खादम के सामने रखे, उसको अपना मामला, उसको अपना मसला जो है खादम के सामने रखे। और खादम क्या करे? खादम ये करे, कलाम कहता है वो खुदावंद के नाम से, वो खादम खुदावंद के नाम से। इसका मतलब है और नामों से भी लोग जो है वो दुआ करते हैं। खादम तो नहीं हम उसको कह सकते, लेकिन दुनिया की नज़र में बाज़ दफ़ा वो खादम ही नज़र आते हैं और ऐसा मौजूद है इस माशरे के अंदर। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन कलाम कहता है कि उस खादम के पास खुदावंद के नाम का मुकाशफा होना चाहिए। खुदावंद के नाम से, खुदावंद कौन है और उसका नाम क्या है, हालेलुया, उसका मुकाशफा उस बुज़ुर्ग की ज़िंदगी में, उस पास्टर की ज़िंदगी में, उस एवेंजलिस्ट की ज़िंदगी में, उस मुबश्शिर की ज़िंदगी में, उस दुआ करने वाले की अपनी ज़िंदगी के अंदर उस यीशु नाम का मुकाशफा होना ज़रूरी है, जिस नाम के वसीला से उसको शिफा मिलनी है, जिस नाम के वसीला से उसको हीलिंग मिलनी है, जिस नाम के वसीला से उसकी ज़िंदगी में काम होना है। उस खादम को उस नाम का मुकाशफा, उस नाम की कुदरत, उस नाम से जो कुछ होता है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आगे कहता है उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। अब और एक चीज़ ऐड कर दी यहाँ पर याकूब ने लिखते हुए कि वो तेल मलकर, इंग्लिश जब पढ़ें तो वहाँ पर भी ऐसे कुछ लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि अनाइंट विद ऑयल, यानी उसको तेल के साथ मसा करें। और मसा जब किसी चीज़ को किया जाता है, मसा करने का मतलब है अलग कर लेना या किसी काम के लिए या किसी ख़ास हस्ती के लिए उसको ख़ास मकसद के लिए मखसूस कर देना। मतलब ये कहने का
کہ جب وہ خادم جائے تو سب سے پہلے بیمار کو تیل لگا کر مسح کر دے کہ اب یہ ابلیس کا نہیں ہے، اب یہ بیماری کا نہیں ہے، اب یہ لاچاری کا نہیں ہے، اب یہ اس غم کا یا اس خوف کا یا اس ڈر کا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری اس کی زندگی میں موجود ہے۔ ابھی دعا دور ہے، لیکن پہلے بیمار کے لیے کہ وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے۔ پھر کلیسیا کے بزرگ بھی کون سے؟ جن کے پاس یسوع نام کا مکاشفہ ہو، اور پھر جن کے پاس یسوع نام کا مکاشفہ ہوتا ہے وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ اس بیمار کو، اس لاچار کو، اس جو بیمار پڑا ہے جس کے لیے ہم دعا کرنے آئے ہیں، اس کو انائنٹ کرنا ہے، تیل کے ساتھ مسح کر دینا ہے، مخصوص کر دینا ہے، الگ کر دینا ہے۔ تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیزس۔ اور آگے لکھا ہے کہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ تیل مل کر اس کے لیے پھر دعا کریں، یعنی دعا سے پہلے کچھ ایسے مراحل ہیں جس میں سے بیمار کو بھی گزرنا پڑتا ہے اور دعا کرنے والے کو بھی گزرنا پڑتا ہے۔ بیمار کا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے اور دعا کرنے والے کا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے، اور جب دونوں ایک جگہ پر، ایک پیج پر، ایک سوچ ہم خیال ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں کلام بھی کہتا ہے کہ اگر زمین پر دو شخص کسی بات کے لیے اتفاق کریں تو وہ میرے آسمانی باپ کی طرف سے ہو جائے گا۔ تھینک یو لارڈ۔ خداوند اپنے جلال کو ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے اگر ہم اس کے کلام کو فالو کرتے ہوئے وہ سارے کام کریں جو اس نے اس کے اندر بتائے ہوئے ہیں۔ آگے لکھا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، ایمان کے ساتھ۔ اب ایمان تو ہر ایک کرسچن رکھتا ہے، ہر ایک نان کرسچن بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن یہ کون سا ایمان؟ مجھے جو خداوند نے سکھایا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایمان کا مطلب ہے وہ والا ایمان جس کے اندر یہ شامل ہو کہ خداوند یسوع المسیح میرے لیے ہوا، میرے لیے دفن ہوا اور میرے لیے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ایمان کا مطلب ہے کہ اس کا یہ یقین، یہ فیت موجود ہو، اس کو اس بارے میں نالج ہو کہ اس نے میرے لیے مار کھائی ہے، اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے۔ جب اس کا ایمان، دعا کرنے والے کا بھی اور کروانے والے کا بھی، اس بات پر ایمان ہوگا تو آگے کلام کہتا ہے اس کا رزلٹ ہے، اور وہ رزلٹ کیا ہے جی؟ اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ کلام کہتا ہے وہ بچ جائے گا، سیف ہو جائے گا، پروٹیکٹ ہو جائے گا، ڈیلیور ہو جائے گا۔ کون سا؟ وہ بیمار جو پہلے بیمار تھا وہ بچنے کے زمرے میں آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ انسٹنٹ ہیلنگ نہ لے، ہو سکتا ہے وہ اسی وقت ٹھیک نہ ہو سکتا ہے وہ اسی وقت اپنے اندر کچھ بھی فیل نہ کرے، لیکن کلام کہتا ہے کہ وہ بیمار بچ جائے گا۔ جس نے یہ سارے، جو بیمار اس پروسیجر سے نکل گیا وہ بیمار بچ جائے گا، اور خداوند آگے کلام کہتا ہے خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت صرف اور صرف خداوند کی ہے۔ خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کا بعض دفعہ جو جڑ ہوتی ہے، جو تعلق ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ گناہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی بیماری کو جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ ریزن ختم ہو جاتی ہے۔ اور آگے یہی بات لکھی ہے، 16ویں آیت اینڈ کی طرف لے کر ہمیں جا رہی ہے، اور ہم بھی اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ کلام کہتا ہے پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا اقرار کرنا، کنفیس کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ خادم کا کام ہے، یہ ایلڈرز کا کام ہے کہ اس مکاشفہ سے واقف ہوں۔ یہ ایلڈرز کا کام ہے، یہ پاسٹرز کا کام ہے، یہ ایونجلسٹ کا کام ہے کہ وہ اس مکاشفہ سے واقف ہوں کہ اس کو کنفیس کروانا ضروری ہے، اس کو اقرار کروانا ضروری ہے۔ بعض دفعہ جب کوئی خادم دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے تو ڈائریکٹ وہ دعا کر دیتے ہیں۔ میرے پاس جب بھی کوئی دعا کروانے کے لیے آتا ہے تو اکثر میں اس سے پہلے کلام کرتا ہوں اور اس سے کنفیس کروانے کی کوشش کرتا ہوں یہ کنفیس کرے اپنا، تاکہ یہ جلد از جلد ہیل ہو جائے، یا کہ یہ وہ تمام پروسیجر جس میں سے گزرنے کے لیے ہمیں کہا گیا، جب ہم اس میں سے گزر جاتے ہیں تو خداوند بھی پھر ہمیں وہ رزلٹ دیتا ہے جو اس نے لکھوا رکھا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ یقیناً رزلٹ دیتا ہے، اور اس کی بے شمار گواہیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ بھی دعا کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں، 0312029152۔ کلام کہتا ہے کہ خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ آئیں اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھی ابھی تک تو اختتام کی طرف بڑھتے ہیں اور 2-3 باتیں دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ بیمار کو کیا کرنا ہے؟ وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے،
बीमार का क्या काम है कि वो अपने गुनाहों का इकरार करे। बीमार का ये काम है कि वो इस बात पर ईमान रखे कि खुदावंद ही मेरा निजात दहिंदा है, उसने मेरे लिए मार खाई है, उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। बुजुर्गों का क्या काम? बुजुर्गों का ये काम है कि वो ईमान के साथ खुदावंद का नाम लेकर तेल मलकर दुआ करें। अगर हम तेल की बात करें तो मरकज़ 6:13 के अंदर भी तेल का जिक्र मौजूद है, और वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को भेजा तो कलाम कहता है उन्होंने तेल मलकर उनको चंगा किया, उनको बीमारों को शिफा दी। खुदावंद का नाम लेकर और बीमारी से इकरार और बीमार से इकरार करवाना जो है वो खादम का काम है, तो रिज़ल्ट आ जाएगा जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आपने ये वीडियो देखी है, जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए थे थंबनेल को देखकर। तो याद रखें, कलाम कहता है बीमार बच जाएगा, खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा और उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे, आपको ब्लेस करें और आपकी ज़िंदगी में बड़ी कुदरत को जारी करें। आए मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूँ। अपनी आंखों को बंद कर लें और कन्फेस करें, इकरार करें यीशु के नाम से। कन्फेस का मतलब इकरार करना, वो गलतियाँ गुनाह जो आपने किए हैं खुदावंद की हजूरी में उनको रखें और उसे कहें कि खुदावंद मैंने ये किया। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद खुदा मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद खुदा इनके लिए बरकत चाहता हूँ, ब्लेसिंग चाहता हूँ खुदावंद, और हीलिंग की दुआ करता हूँ। खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो, तेरी कुदरत काम करती और चलती फिरती नजर आए। खुदावंद तेरा शफ़क़त वाला हाथ खुदावंद इनकी ज़िंदगी में बढ़ जाए। अगर इस भाई ने, बहन ने, बुजुर्ग ने, बेटे ने, बेटी ने इस वीडियो को देखा, यीशु के नाम से खुदावंद इस वीडियो को देखने के तवस्सुत से इसकी ज़िंदगी में बड़ी कुदरत को जारी करना। तेरा जलाल इनकी ज़िंदगी में कसरत से काम करे और करता नजर आए, यीशु के नाम।